मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने पुराने उन दिनों की याद करो जब आप प्रेम बंधन में बंधे थे और आपकी शादी हुई थी। उस समय का आपका पति पत्नी का प्रेम और आज आपके प्रेम में इतना फर्क क्यों आ गया। मेरे बच्चों, अपने जीवन की इस डोर को पहले आपने बांधा, फिर उस डोर को तोड़ दिया और अब जीवन में आपको कुछ शेष नहीं बचा। मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थिति बहुत ही गंभीर स्थिति है। आप इस तरह जीवन यापन करते करते बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। जो आपका जीवन आनंदमय कटना चाहिए था, आज वह ऐसा नीरस होकर रह गया है, क्योंकि माता पिता भाई भाभी हमेशा आपका साथ नहीं दे सकते। माता पिता बुजुर्ग होकर अंतकाल को प्राप्त हो जाएंगे और आपका अपना फिर कोई नहीं रहेगा। इस कारण से अपने पति का ध्यान करते हुए यह विचार करें, क्या आपकी कुछ गलतियां थीं? और अगर पति यह बात सोचता है कि पत्नी की ही गलती थी, तो उसे भी अपनी गलतियों का आकलन करना चाहिए। ऐसा पति जो अपनी गलती स्वीकार करे, फिर वह अपनी पत्नी को दूसरी जगह नहीं छोड़ सकता। अगर कोई पत्नी मायके में रह रही है और अपने पति को छोड़कर, वह कैसा भी है उसे सुधारने की कोशिश करो। और पत्नी मायके में रह रही है तो उस पत्नी को सुधारने की कोशिश करो। अपने जीवन को उस अंत तक पहुंचाओ जहां लोग इस गृहस्थ में अपने जीवन का आनंद उठा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ मिल बैठकर बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं और मनोरंजन कर रहे हैं। आप दोनों अपने जीवन को देखो, समझो और फिर आपस में समझौता करके दोनों एक हो जाओ। आपके रुष्ट होने से मैं बहुत नाराज रहती हूँ। यह मेरा संसार इसलिए नहीं बनाया मैंने। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन में उसी तरह दोनों एक हो जाओ, जैसे शुरुआती दौर में आपने प्रेम व्यवहार किया था, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। आज स्थिति ऐसी क्यों आ गई? उन बातों पर विचार करें और उनको समझकर सुधारें, तो आपके जीवन में फिर से अंधेरा दूर होकर एक उजाला हो जाएगा और आपका परिवार खिलखिलाता हुआ आप सभी लोगों के सामने ऐसे रहेंगे जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। आज आपकी यह दुनिया एक अंधेरे जीवन में जीने की हो गई है। दिन निकलता है, शाम हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको दुख है, तकलीफ है, दर्द है, क्या नहीं है, क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। वह दोनों के जीवन में दोनों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और अपनी आंखें इस संसार को देखते हुए थक जाती हैं। लोग कैसे कैसे रंग में रहते हैं, कैसी कैसी खुशियाँ मनाते हैं। काश हम भी साथ होते तो यह दिन हमें सुखपूर्वक काटने को मिलते। मेरे बच्चों, आज भी समय है। अंत भला तो सब भला, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, आप अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो प्रेम से जीने की कला सीखो और प्रेम से रहने की कला सीखने के बाद नफ़रत को अपने दिल से ऐसे निकाल दो कि जैसे नफ़रत इस शरीर में थी ही नहीं। मेरी प्यारी बच्चों, इस जीवन की एक ऐसी कहानी होती है जो पैदा होने के बाद से ही ममता में बंध जाती है।
सबसे पहले माँ का प्रेम, फिर पिता का प्रेम, फिर और अन्य परिवार के लोगों का प्रेम उसको ऐसे बांध लेता है, फिर वह प्रेम में बंध कर अपने जीवन को जीना सीख जाता है। और वही प्रेम अगर अंत तक कोई व्यक्ति या कोई स्त्री या कोई पुरुष उसे बनाए रखे तो जीवन बड़ा ही सुखमय कटता है और अंत में वह अंतकाल को प्राप्त हो जाता है। परंतु आज की स्थिति इस माहौल की बना रखी है, एक दूसरे को देखकर अपने मन की इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और उनको देख देख कर दूसरों की भांति आप उनकी नकल करना चाहते हैं। घर में माहौल बिगड़ जाता है, नाराज़गी हो जाती है, पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर हम दोनों एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, क्योंकि गलती दोनों की ही होती है और फिर हम समझ नहीं पाते हैं। मेरी इस प्रकार की बातों को सुनकर आपको शायद कुछ अपने जीवन में विचार करने की ज़रूरत होगी। आप अपनी पुरानी ज़िंदगी को देखिए और उसे देखकर सुधारने की कोशिश करिए। यह पति पत्नी दोनों को पहल करना है और अपने घर को फिर से बसाना है, जिससे आपका जीवन बड़ा ही आनंदमय हो जाए। इस तरह आप रह रहकर घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप स्वतंत्र जीवन, आनंद का जीवन जिएं। और वह तभी जी सकते हैं जब आपके साथ आपका साथी होगा। बिना साथी के आप कभी नहीं जी सकते। यह मेरा वचन सुनकर आप अवश्य इस पर गौर करेंगे। मेरे बच्चों, जीवन में मर जाना बहुत ही आसान काम है, परंतु उस जीवन को जीने के लिए जो मेहनत करना होती है वह आपको करना है और प्रेम पूर्वक जीना है। किसी को भी मार सकते हो, यह तुम्हारे बस की बात है, परंतु जीने के लिए या जन्म देने के लिए मैं अपनी इच्छा से ही जन्म प्रदान करती हूँ और उसका तुम गलत अर्थ लगाकर उसे इस आग में झोंकोगे तो तुम्हें अंत समय से और अगले जन्म तक भी शांति प्राप्त नहीं होगी। आप अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं जिससे मेरी कृपा आपको हमेशा हर जीवन में प्राप्त होती रहे।